और मिसाइल वाले खतरों की तुलना उन्होंने ट्यूमर से की। उन्होंने कहा कि ट्यूमर को हटा दिया लेकिन निगरानी होते रहना जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा ईरान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हमने हासिल की है। ये कई बार यहाँ एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी ये कहते हैं कि इस तरह के लोगों का जो इलाज है, और ये मेजर गौरव वारी भी कहते हैं कि इनको एंटीबायोटिक या उनको साइक्लिक कीमोथेरेपी देते रहना बहुत जरूरी है। लेकिन सर ये साइक्लिक कीमोथेरेपी कितने दिनों तक देते रहेंगे? क्या इनकी जब तक ये इजराइल वजूद अपना बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तब तक ये लड़ाई भी क्या अनवरत चलेगी? एटर्नल है ये? नहीं, देखिए, जब तक सिंपल सी बात है, वही बात है जब हम बात करते हैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की। आपके प्लेटफॉर्म में कई बार बात कर चुके हैं। इंटेंट क्या है उनका? इजराइल को बर्बाद करना, अमेरिका को बर्बाद करना। कैपेबिलिटी क्या है इनकी? न्यूक्लियर वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये दो बातें क्लियर हो गई ऑडियंस के सामने। अब दिनेश भाई, सिंपल सी बात है कि आपने अगर कैपेबिलिटी एक लेवल से हटा भी दी, कैपेबिलिटी तो दोबारा डेवलप हो सकती है अगर आपका इंटेंट हो, और अगर आपकी कैपेबिलिटी है, इंटेंट कैन चेंज ओवरनाइट। भाई, आप में कैपेबिलिटी है बिल्कुल, और आप ये चाहते हैं कि इजराइल को बर्बाद करना। आप कितनी भी कस्में खा लें, कितनी भी कागज साइन कर लें, जिस दिन आपका दिमाग ठनका, आपको पता है मेरे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरंट लगा हुआ है, वो आपको बटन दबाना है। तो ये जो चीजें हैं, ये इजराइल को पता है। इतना सा इजराइल है, अगर आप मिडिल ईस्ट का मैप देखेंगे, आपको दोस्तों इजराइल मिलके नहीं मिलेगा। आप जूम करेंगे तब जाके दिखेगा छोटा सा ऐसा टुकड़ा इजराइल। उसको गायब करना बड़ा आसान है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो, और ये कभी नेतन्याहू होने नहीं देगा। लेकिन ये इंटेंट वाली जो आप बात कह रहे हैं, इधर तो देखिए नेतन्याहू गए और अमेरिका में जाके, आगे मैं वो खबर दिखाऊंगा, उस पर तफसील से हम जाएंगे। लेकिन ये कहना कि देखिए हमने आपका नोबेल के लिए नाम प्रपोज किया, देखिए रिकमेंडेड लेटर, ये दिखाना कि भाई ये देखो व्हाट्सएप देख लो, हमने मैसेज किया है, ये क्यों करना पड़ रहा है? ये तो करना इसलिए पड़ रहा है कि इसके बिना किए उनका चारा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प ने कहा कि सुनो मेरे को नोबेल मिल जाने दो, उसके बाद राउंड 2 शुरू होगा, उसमें जो करना हो कर लेना। तो यही चीज ओबामा के साथ हुई थी। यही चीज ओबामा के साथ हुई थी। पहले ओबामा को मिला नोबेल पीस प्राइज, और उसके बाद ओबामा ने पूरी दुनिया का हलवा बना दिया था। और ये देखिए कमाल की बात, सर मैं माफी चाहूंगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इजराइल एंड पाकिस्तान, जो कि कट्टर दुश्मन है, दोनों ट्रंप को रिकमेंड कर रहे हैं कि भाईजान आपको मिल जाए, आपको नोबेल मिल जाए। पाकिस्तान भी लिख के दे रहा है, इजराइल भी लिख के दे रहा है। ये देखिए, दिनेश ने बहुत सही पकड़ा है। ये इजराइल इसलिए कह रहा है कि ले लो पीस प्राइज, उसके बाद हमें खुला छोड़, फिर हमको पीस करने दो, खुला छोड़ दो, हम फिर करेंगे अपना काम। तो ये वाली बात चल रही है और बिल्कुल सही है। और जो आपने पहले बोला था नीयत कैसे बदलेगी, इंटेंट, नीयत तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि नीयत रखने वाला नहीं बदलेगा। है बिन होए न प्रीत, नीयत रखने वाला नहीं बदलेगा। तो नीयत रखने वाला तो अपनी जगह कायम है सर, वही तो। हाँ, शाह थे पहले, ऐसी नीयत नहीं थी। शाह पहलवी की, तो फिर ये नीयत तो रहने दी जा रही है ना सर। सवाल ये भी, अगली खबर देखिए, ब्रिटेन के जहाज पर इजराइल ने दागा बम। ब्रिटिश जहाज गैलेक्सी लीडर, अब आप सोच रहे होंगे भाई इजराइल क्यों दाग रहा है बम ब्रिटेन के जहाज पर, तो वो भी देख लीजिए। ब्रिटिश जहाज गैलेक्सी लीडर पर यह हमला हुआ। असल में हूती विद्रोहियों ने कब्जे में कर लिया था ब्रिटेन का जहाज। इजराइल पर हूती हमले के जवाब में यह पलटवार हुआ है। अब ये देख लीजिए आप, ब्रिटेन जो है उसका जहाज हूती ने किया कब्जा। इजराइल का भी कहते हैं कुछ स्टेक था उसमें, लेकिन कहा फिर जाने दो, अगर ये जाती है भैंस पानी में तो जाने दो, लेकिन सर लेकिन ये नुकसान, ब्रिटेन ने कहा होगा कि भाई मेरा थोड़ा ख्याल कर लेते, मेरे से टेलीफोन करके पूछ तो लेते। नहीं, इजराइल ने कब किसको फोन करा है और इजराइल ने कब पूछा है? इजराइल भी अमेरिका की, दिनेश जी, उतनी ही सुनता है जितना इजराइल को कन्वीनियंट लगता है। अगर इजराइल को कन्वीनियंट नहीं लगता तो वो यूएस की भी नहीं सुनता। तो यूके तो कुछ भी नहीं है, उसने बोल दिया होगा विद्रोहियों ने जहाज ले लिया, ठोक दो, तो ठोक दिया। एक चीज है दिनेश, इसमें एक लोचा है वैसे। ये जहाज कब गया था हूती के कब्जे में? ये गया था नवंबर 23 में। अच्छा, तब से उनके पास है। अच्छा, और ये जहाज इन्होंने अपना कमांडो ऑपरेशन करके पकड़ा था। जब पकड़ा तो जहाज में कोई सामान नहीं था, जहाज नॉर्मली कार वार लेके जाता है। अच्छा, इसमें कोई सामान नहीं था। इसके ऊपर उन्होंने लगाए थे रेडार्स, और इससे देखते थे वो रेड सी चैनल्स को। तो अब आप ये कह रहे हैं कि नाम का उनका था लेकिन काम का इनका हो गया, लोचा है। तो इसलिए इसको मारने में सबका साथ है, मारो। अच्छा, 23, 24, 25, मतलब 2 साल से अगर इनके कब्जे में, 1.5 साल से, नवंबर में था तो 1.5 साल से। कार्गो शिप के ऊपर रेडार लगा रखा था। कार्गो शिप को बना दिया था, रेडार लगा के उसको। तो ये और इसी तरीके, और इसीलिए लोग कह रहे थे कि भाई इनके पास एडीएस वाली खूबियां कहां से आ गई, यहाँ से आ गई। और इसलिए वो जानते थे कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट है, मारेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने कहा भाई अब ये बेशक हमारा ये सिंबल बना के रखा है कि ये ब्रिटेन वाला है, तो ब्रिटेन वाला है तो जाने दो, लेकिन तो उनके राइट। अगली खबर देखिए, भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर का इंपोर्ट करेगा।
Su-57 या अमेरिकी F-35 की खरीद पर विचार चल रहा है। चीन पाकिस्तान को काउंटर करने की तैयारी है। फाइटर से वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। डिफेंस सेक्रेटरी ने यह भी कहा सर, अगर अंग्रेजी में जो उन्होंने कहा उसको कोट करूं, फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू, सर इसका क्या मतलब, फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू हैव दिस? देखिए मैं आपको बताता हूं, डिफेंस सेक्रेटरी के इंटरव्यू में बैठे थे और वहां पे इंटरव्यूअर ने उनसे बार बार पूछा कि सर हम किससे लेंगे, अच्छा बताइए हम F-35 ले रहे हैं कि हम Su-57 ले रहे हैं, कुछ तो बोलिए। तो उन्होंने बोला भाई आपकी ब्रेकिंग न्यूज के चलते तो मैं नहीं बताऊंगा कुछ। हाँ, सही बात। पहली बात। हाँ। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि वी आर टॉकिंग टू एलाइज। अच्छा, शो शुरू होने से पहले मैं और सर एक साथ बैठ के गेस्ट रूम पे इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, राइट? अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि भारत को गैप फिल करने के लिए जब तक आपका एमका आएगा, एमका आने में 10 से लेकर 15 साल लगने हैं। अब प्रोटोटाइप आएगा, उसके बाद एयरफोर्स उसको टेस्ट करेगी, एयरफोर्स अपने 15 फीडबैक देगी क्योंकि एयरफोर्स को अपने हिसाब से चाहिए। उसके बाद वो बनना शुरू होगा, फिर उसके ऑर्डर्स मिलेंगे, फिर वो बनेगा, फिर वो इंडक्ट होगा। एक बहुत लंबा चौड़ा इसका लूप है, राइट? फिलहाल अगर आपको क्लोज करना है गैप तो आपको 5th जनरेशन फाइटर चाहिए, साफ सीधी बात है, आपको चाहिए। अब किससे भारत लेगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने एक जिसको बात ये कह दी ना कि ये बात हम सबके सामने थोड़ा ना डिस्कस करेंगे, और हम एलाई से एलाई किसको बोला, रशिया को बोला या अमेरिका को बोला, ये वो जाने ही डज नॉट नो। ही इज सेइंग कि नहीं हम नहीं बता सकते। नहीं, लेकिन अब ये डॉट्स का नाम है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी, ऐसा बोलो लोग समझे नहीं। रणनीति का स्पष्टता। अब ये रणनीति का स्पष्टता अगर है तो सर ये बताइए, लोग हमारे देश में इतने मैच्योर तो हैं कि इसमें से भी स्पष्टता निकाल लें। अब लोग ये कहने लगे कि दिस इज गोइंग टू बी Su-57 पीरियड। अब लोग ये क्यों कहने लगे? क्योंकि उनको ये मालूम है कि असल में एलाय कौन है। नहीं, इसमें भी एक तोड़ है, इसमें भी एक लोचा है। अगर आपने F-35 ले लिया तो F-35 के साथ ITAR भी आपके साथ आ जाएगा, उसका रेगुलेशन आ जाएगा। फिर वो बोलेंगे एंड यूज रेस्ट्रिक्शन, सोर्स कोड नहीं देंगे कि आप जहां इसको इस्तेमाल करेंगे हमें बताएंगे। तो जहाज आपने खरीदा, पैसे आपने दिए, बताएंगे किसको मारना है। दूसरी बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे नहीं, और जिस दिन मन में आया ट्वीट कर देंगे कि आज से इंजन बंद। आप भी कह रहे हैं कि वो लोग जो गैस कर रहे हैं वो ठीक ही गैस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो इसलिए Su-57, हालांकि दोनों का कंपैरिजन हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ एक बार फिर से वो ग्राफिक प्ले कीजिए। यहाँ पर देखेंगे Su-57 या F-35, इन दोनों की ही ये खासियतें हैं। अब अगर इनमें से खासियत के हिसाब से देखना हो तो अभी आप F-35 का हाल अभी केरला में आपने देखा है ताजा, लेकिन Su-57 को लेकर भी क्या क्या चीजें हैं एयर मार्शल श्रीवास्तव वो सर, अब अगर मेरिट्स के हिसाब से देख लें हम, तो कौन हमारे लिए ज्यादा अच्छा? देखिए मेरिट एक चीज में है, आत्मनिर्भरता। तो आपको कम से कम इतना आत्मनिर्भर तो आपका दोस्त रशिया ही बनाता है कि ले जाओ और फिर तुमको देखना है क्या करना है। उसने प्रॉमिस किया है हम सोर्स कोड्स दे देंगे, उसने प्रॉमिस किया है हम टेक्नोलॉजी दे देंगे, उसने प्रॉमिस किया। लेकिन इसमें कमजोरी क्या है? इसमें रेंज ज्यादा है, वेपन कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा स्टेल्थ फीचर में उससे कम पड़ता है। ठीक है, तो आप कह भी चुके हैं कि स्टेल्थ से उतना क्या फर्क पड़ता है। अब आपको मैनेजमेंट करना है, तो आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी चीज होगी जो हमें जियोलोकेट करने देगा, जहां हमारी प्रोडक्शन मिलेगी, हमारी इंडस्ट्री डेवलप करेगी, वही हमारे लिए कारगर है। तो एक चीज कह लूं मैं, प्लीज। मैंने इसके बारे में ट्वीट करा था और मैंने ट्वीट में यह बोला था कि आप अमेरिका